जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम कौन सा जेल में हैं। जैसे किसी भी आदमी को 1 साल के लिए कोठरी में बंद कर दे, चारों तरफ से खिड़की केबाड़ी लगा दे और बाहर से केबाड़ी लगा दे, ताला मार दे, उसको कैसा लगेगा? बोलिए कैसा लगेगा? सुनिए ठीक से। तो बच्चा 9 महीना तक इस अंधकार में रहता है, कोई प्रकाश उसको दिखाई नहीं पड़ता। जब 9 महीना पूरता है तो इसका मन मस्तिष्क काम करता है, बच्चा कल जोड़ता है कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे सदगुरु, इस अंधकार से हमको निकालो। यहाँ काल्पनिक कथा है। भगवान कहते हैं यदि हम तुमको बाहर निकाल दोगे तो क्या करोगे? कहा आप ही का नाम लेंगे। आप हमको लेकिन इस नरक कुंड से निकालिए। भगवान कहा दुखता है। कहा दुख खूब दुखता है। कहा कैसे? कहा यहाँ पर लेटरिन का हौद है, मूत्र का हौद है, नाक के पास है मेरा। सूंघते सूंघते 9 महीना से आजीज है। हे परमात्मा, हे सदगुरु, हमको इस कुंड से निकालिए। अर्जी करता है ये जीवात्मा, माँ के पेट में है, वहीं से अर्जी करता है। क्या कहता है? जब हमें रहलो माता के गर्भ में, चहुदी से लागल केवार हो, रोई रोई आरजी साहिब से कैलन, करियो न साहिब उधार हो। रोई रोई आरजी साहिब से कैलो, करियो न साहिब उधार हो। जब हमें रहलो माता के गर्भ में, चहुदी से लागल के बार हो, रोई रोई अर्जी गुरु से कैलो, करियो गुरु उधार हो। बालपन हमें खेली गवाइलो, तरुणी में व्यापल काम हो। बालपन हमें खेली गवाइलो, तरुणी में व्यापल काम हो। वृद्ध भय तन कापन लागे, लटकन लागे चाम हो। वृद्ध भय तन कापन लागे, लटकन लागे चाम हो। जब हमें रहलो माता के गर्भ में,
चहुदी से लागल के वारे हो। हाँ, एक सुग्गा पिंजरा में बंद था और वह गुरु का शिष्य था। नारद जी उसी पिंजरा से जा रहे थे, गुजर रहे थे। नारद जी से आग्रह करते हैं सुग्गा कि नारद जी, मेरे गुरुदेव से जाकर के कह दो कि मैं 1 साल से इस पिंजरा में कैद हूं और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। जब कोई मरने लगता है समाज में, देखिएगा, जब वो दो महीना से किशोर काटता है, प्राण व्याकुल है और वो सोचता है कि कितना जल्दी प्राण निकल जाए। हे सदगुरु, पूरे परिवार के लोग के आंख में आंसू आता है कि कष्ट से अच्छा है कि ये दुनिया से चला जाए। प्राण व्याकुल है, विचार कीजिएगा। मैं भी 1 साल से मेरा प्राण व्याकुल है। जाओ नारद, मेरे गुरुदेव को संदेश सुनाओ कि मैं कब तक इसमें रहूंगा और दर्द को सहूंगा, मुझे मुक्ति दिलाओ नारद। नारद जी गए और उनके गुरु से अर्जी किया कि आपके शिष्य जो है ना 1 साल से पिंजरा में कैद है, इसलिए आप अपने शिष्य को मुक्त करें। इतना बात जो सुन लिए ना, गुरुदेव जमीन पर गिर गए और अचेत हो गए। जब अचेत हो गए तो नारद जी वहां से आते हैं, कहा कि देखो सुग्गा, मैं तो तुम्हारा संदेश सुनाया गुरु को, लेकिन गुरु जमीन पर गिर गए और अचेत हो गए। सुग्गा इशारा समझ गया गुरु का। सुग्गा भी क्या किया, सुबह में पिंजरा में गिर गया और अचेत हो गया। जो घर वाले उसको पोसता था, उसको ऐसा लगा कि ये मर गया पिंजरा में। वो ताला खोला, हटाया केवाड़ी और सुग्गा को हाथ में लिया। वो घर वाला सोचा कि ये तो मर न गया, लेकिन गुरु जैसा किया था वैसा ही चला भी किया और उसको मृत समझ करके जैसे हाथ में लिया, सुग्गा फिर से ऊपर उड़ गया। देखिए, यही काम सदगुरु करते हैं आपके साथ। ये मायावी दुनिया में आपके पास अनेक प्रकार के विकार हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, वैर, ये सब विकार कचरे को आपने पाला है। भाई से भाई नहीं सुहाता है, बाप बेटा को नहीं सुहाता है, बेटा बाप को नहीं सुहाता है। आखिर ये कचरा न है समाज में। इस कचरा से मुक्त कौन करते हैं? तो सदगुरु करते हैं। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं सुहा रहा है। इस कचरा से कौन मुक्त करेंगे? तो सदगुरु करेंगे। इसलिए कहते हैं, बलपन हमें खेली गमैला, तरुणी में व्यापल काम अगरबत्ती बुझा दीजिए। बलपन हमें खेली गमैला, तरुणी में व्यापल काम है। भय तन कापन लागे, लटकन लागे चाम है। यह हमें जानता गुरु मोर आई तय, करता मैं सोलह हो सिंगार हो। कौन सिंगार पर गुरु मोर रीछ गई, जब हमें रहलो माता के गर्भ में, चहुदी से लागल के बारे हो। रोई रोई आरती साहिब से कैलन, करियो न साहिब उधार हो।
बालापन में हम खेल गमैलो, तरुणी में व्यापल काम है। तरुणी यानी जवानी में काम क्रोध लोभ में हम चले गए। और वृद्ध भलो तन कांपन लागे, लटकन लागे चाम है। ये चमड़ी देख करके जो दुनिया आकर्षित है, कोई सुंदर कोई खराब कोई कुछ सुंदर जो बोल रहे हैं आप लोग अनादिकाल से, तो याद कर लीजिए लटकन लागे चाम है। ये शरीर जैसे कंबल में पानी देने से कंबल और भारी होता है, जब आपकी चमड़ी लटक जाएगा तो आपको यही शरीर बोझ बुझाएगा। कबीर साहब जी कहते हैं, सदगुरु हमरे दया के सागर, गर्भ से कैलकिन उबार है। बाहर भेलिए सुधी बिसरलिए, कहां कहां करके पुकारे। जब सदगुरु हम पर दया बरसाया तो माँ की गर्भ से हमको निकाला, और जब इस संसार में आए तो फिर माया में मस्त हो गए, माया में दीवाना हो गए, माया में भूल गए। कहाँ भगवान का भक्ति कबूले, सदगुरु का भक्ति कबूले, सब सुधी बिसरा जाता है जी, नहीं बिसर जाता है। और तब मृत्यु का थपेरा जब लगता है तब याद आता है, अरे वाह अब तो दुनिया छूट रही है, सब छूट रहा है, अब तो अकेले चलेंगे। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। कहते हैं सतगुरु हमरो दया के सागर, कर बस कैलखिन उबार हो। सतगुरु हमरो दया के सागर, गर्भ से कैलखिन उबार हो। बाहर फैलिए सुध बिसरलिए, कहाँ कहाँ करके पुकार हो। जब हमें रहलो माता के गर्भ में, चौदी से लागल के पार हो। रोई रोई अर्जी साहिब से कैल है, करियो साहिब उधार हो। रोई रोई अर्जी साहिब से कैलो, करियो न साहिब उधार हो। कबीर मुख मंगल गावल, शब्द पर फूटक सारे हो। शब्द कबीर मुख मंगल गावल, शब्द पर फूटक सारे हो। जौना बहुरी नयौना, फिर न मानो अवतार हो। पकड़ी जौना बहुरी नयौना, फिर न मानो अवतार हो। हमें जानता गुरु मोर आई तय, करता मैं सोले हो सिंगार हो। कौन सिंगार पर मोरे रिखती में, जब हमें रहलो माता के गर्भ में, चौदी से लागल के बारे हो। रोई रोई अर्जी साहिब से कैलन, यो साहिब उधार हो। रोई रोई अर्जी साहिब से कैलन,
उधार हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कृपया मेरा एक YouTube चैनल है, उस चैनल का नाम है रणवीर दास प्रवचन।